तो दोस्तों छावा के 7वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुकी है। छावा का 7वें दिन लगातार 20 करोड़ रुपए से ऊपर कलेक्शन रहा है और छावा का एक हफ्ता भी कंप्लीट हो चुका है। और पिछले 7 दिनों में छावा ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए, उन सब रिकॉर्ड के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पूरे हफ्ते के रिकॉर्ड के बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के कलेक्शन के बारे में। 7वें दिन छावा ने 23 करोड़ रुपए के अराउंड कमाई करी। कल छावा ने भारत में 200 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन क्रॉस किया था और उसका टोटल कलेक्शन हो गया था 203 करोड़ रुपए। आज 23 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो इससे इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 226 करोड़ रुपए। अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो वो 260 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है। वर्ल्ड वाइड छावा ने 300 करोड़ रुपए से ऊपर का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है 7 दिनों में, जिसमें इंडिया से बाहर इसने लगभग $5.5 मिलियन US के करीब कमाई करी। अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें, मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, तो लगभग 45 करोड़ रुपए के अराउंड हो जाते हैं। इसी के साथ इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 305 से 310 करोड़ रुपए के बीच में जो ग्रोस कलेक्शन हो जाता है। भारत में जो इसका कलेक्शन है एक हफ्ते का, मतलब 7 दिनों का, 226 करोड़ रुपए है। तो पहले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मूवीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें इसने टाइगर 3 को देख लो एक बार। टाइगर 3 को 9वें नंबर की पोजीशन से 10वें नंबर की पोजीशन पर धकेल दिया है। टाइगर 3 ने पहले 7 दिन में 214 करोड़ रुपए कमाए थे और छावा के हैं 226 करोड़ रुपए के करीब। सुल्तान टॉप 10 में थी इस लिस्ट में, लेकिन सुल्तान को टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। उसने 208 करोड़ रुपए कमाए थे। और उसके बाद में टाइगर जिंदा है 206 करोड़ रुपए, 12वें नंबर की पोजीशन पर है। आमिर खान की दंगल 193 करोड़ रुपए कमाते, मतलब उसने 200 करोड़ रुपए का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं किया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पहले 7 दिनों में जो कलेक्शन है, भारत की 12 मूवीज ऐसे जिन्होंने पहले 7 दिनों में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कराया है, इंक्लूडिंग छावा। इसके बाद इसने दंगल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दंगल ने 7 दिनों में 193 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर सलमान खान की बजरंगी भाईजान आ जाती है, 184 करोड़ रुपए कमाए थे उसने। और आमिर खान की पीके, उसने भी 183 करोड़ रुपए कमाए थे। और उसके बाद आमिर खान की धूम 3, उसने 178 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर इस लिस्ट में 26वें नंबर पर, उसने पहले 7 दिनों में 152 करोड़ रुपए कमाए थे। और 27वें नंबर पर है काल्की 2898 एडी मूवी, जो 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर की जो टॉप 5 मूवीज़ हैं उसमें शामिल है। इसने पहले हफ्ते में सिर्फ 152 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में। शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस 31वें नंबर पर है, उसने 149 करोड़ रुपए कमाए थे पहले 7 दिनों में। और 35वें नंबर पर है सलमान खान की एकता टाइगर है, जिसने 137 करोड़ रुपए कमाए थे। प्रभास की आदि पुरुष भी इस लिस्ट में है 38वें नंबर पर, जिसने 132 करोड़ रुपए कमाए थे। अब ये तो वो मूवीज़ होगी जिनके रिकॉर्ड इसने पहले 7 दिन में पैसा कमाने के मामले में तोड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जैसे शाहरुख खान की जवान है, पठान है, KGF चैप्टर है, बाहुबली 2 है, इन मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गई। अब ये तो हो गई पहले 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। पहले दिन छावा मूवी ने 31 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो पहले दिन के कलेक्शन के हिसाब से इसने ज़्यादा बड़ी मूवीज़ के रिकॉर्ड तो खैर नहीं तोड़े हैं, फिर भी जिन मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़े हैं उनमें बहुत सारी ऐसे ब्लॉकबस्टर है जो भारत की टॉप 10 मूवीज़ में शामिल है। करते हैं बात। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के मामले में पुष्पा 2 नंबर 1 पोजीशन पर, उसने 56 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी हुई है। एनिमल दूसरे नंबर पर 54 करोड़ रुपए। और थर्ड पोजीशन पर KGF चैप्टर 2, जिसने 46 करोड़ रुपए कमाए थे। अब छावा कहां पर है? छावा इस लिस्ट में 22वें नंबर पर है, तो इससे ऊपर 21 फिल्में हैं। लेकिन जिन फिल्मों से ऊपर है छावा, उनके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि छावा 22वें नंबर पर है, इसने 31 करोड़ रुपए कमाए थे। 23वें नंबर पर है हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की, जिसने 30 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। आमिर खान की दंगल 25वें नंबर पर है, जिसने 29 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। ठीक है। और 28वें नंबर पर है बजरंगी भाईजान सलमान खान की, जिसने 27 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट डे में। ठीक है। और 29वें नंबर पर है पीके, जिसने 26 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। किक ने भी 26 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, वो 30वें नंबर पर है। उसके बाद में आती है प्रभास की साहो 33 नंबर पर, जिसने 24 करोड़ रुपए कमाए थे। दबंग 3 36वें नंबर पर है, उसने 23 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। काल्की इस लिस्ट में 37वें नंबर पर है, उसने पहले दिन बहुत कम कमाई करी थी, 23 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। और बात करें RRR की, तो RRR इस लिस्ट में टॉप 50 में अपनी जगह बनाने में बस कामयाब हो ही गई है। 50वें नंबर पर है। अगर 1 लाख इधर उधर होते तो इस लिस्ट से बाहर हो जाती, कोई और मूवी आ जाती। तो RRR ने पहले दिन 20 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है।
तो इन मूवीज से बेटर निकली छावा फर्स्ट डे के हिसाब। तो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है फिर भी एक क्रेज की वजह से 31 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि लोगों को मतलब मुझे भी लग रहा था कि 20 22 या 25 करोड़ रुपए तक जाएगी, लेकिन ये उससे आगे निकल गई। अभी बात करते हैं फर्स्ट सैटरडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड के बारे में। फर्स्ट सैटरडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की अगर लिस्ट की बात करें तो इसमें छावा 15वें नंबर पर है। फ्राइडे के मुकाबले इसकी रैंकिंग काफी इंप्रूव हुई। फ्राइडे को थी ये 22वें नंबर पर, अभी 15वें नंबर पर है। इसने 37 करोड़ रुपए कमाए थे। 16वें नंबर पर है सुल्तान सलमान खान की, उसने 36 करोड़ 62 लाख रुपए कमाए थे। 17वें पर भी सलमान खान है बजरंगी भाईजान के साथ में, उसने 36 करोड़ 60 लाख ही कमाए थे। और 18वें नंबर पर भी है टाइगर जिंदा है सलमान खान, मतलब लगातार बैक टू बैक 3 मूवी सलमान खान की जिसको छावा ने पछाड़ा है। 18वें नंबर पर टाइगर जिंदा है जिसने 35 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। और उसके बाद में अगले खान है हमारे आमिर खान। 19वें नंबर पर है दंगल जिसने 33 करोड़ 93 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। 20वें नंबर पर फिर से धूम 3 आमिर खान जिसने 31 करोड़ 76 लाख रुपए कमाए थे। 21वें नंबर पर शाहरुख खान हैप्पी न्यू ईयर जिसने 31 करोड़ रुपए कमाए थे। 22वें नंबर पर फिर से आमिर खान जिसने 30 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। और 23वें नंबर पर है फिर से सलमान खान प्रेम रतन धन पायो जिसने 30 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी फर्स्ट सैटरडे को। और काल की 2898 एडी मूवी इस लिस्ट में 31वें नंबर पर है, उसने 26 करोड़ रुपए कमाए थे। फर्स्ट डे के हिसाब से इसकी जो है रैंकिंग वो भी इंप्रूव हुई थी क्योंकि फ्राइडे को ये 37वें नंबर पर थी, अभी सैटरडे को इसकी इस रैंकिंग 26वें नंबर पर हो गई है। तो हो सकता है आरआरआर की भी इंप्रूव हुई होगी, देखते हैं आरआरआर की। आरआरआर सीधा 50 से 36वें नंबर पर आ चुकी है, इसने 24 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट सैटरडे को। तो इस तरह से इन मूवीज के रिकॉर्ड तोड़े इसने सैटरडे को। अब आते हैं फर्स्ट संडे के रिकॉर्ड के बारे में। अब छावा का जो फर्स्ट संडे का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा जोरदार है, इसने 49 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो इस लिस्ट में फर्स्ट संडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की अगर लिस्ट की बात करें तो इसमें ये टॉप 10 में एंटर हो चुकी है। इसकी पोजीशन है 8वें नंबर पर है। इसने टाइगर जिंदा है को टॉप 10 की पोजीशन से खिसका कर 11th नंबर पर पहुंचा दिया है। वैसे 9वें नंबर पर अब आ चुकी है संजू जिसने 46 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट संडे को। 10th पर है बाहुबली 2, मतलब पहले संडे के रिकॉर्ड के मामले में इसने बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया है। हिंदी वर्जन में बाहुबली 2 ने 46 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट संडे को। 12वें पर फिर से टाइगर 3 सलमान खान 43 करोड़ रुपए कमाए थे। और उनके बाद में आती है दंगल जिसने 41 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे, 13वें नंबर की पोजीशन पर है। 14th पोजीशन पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जिसने 41 करोड़ रुपए कमाए थे। अब काल्की की रैंकिंग भी इसमें इंप्रूव हुई है। काल्की 2898 एडी मूवी ने 40 करोड़ रुपए कमाए थे। फर्स्ट सैटरडे के रिकॉर्ड के मामले में ये 32वें नंबर पर थी और अभी ये सीधा टॉप 15 में एंटर हो चुकी है, 15वें नंबर पर है। और आरआरआर इस लिस्ट में 22वें नंबर पर है। फर्स्ट सैटरडे के रिकॉर्ड में थी मेरे ख्याल से 36वें नंबर पर थी, इसकी रैंकिंग भी इंप्रूव हुई है। 27वें नंबर पर है, 31 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक 3 दिनों के जो रिकॉर्ड बता रहा हूँ इसने आमिर खान, सलमान खान और आरआरआर जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ को, इवन काल की 2898 एडी मूवी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ को पछाड़ा है। पहले 3 दिनों के रिकॉर्ड तो ये कहते हैं। अब बात करते हैं मंडे के टेस्ट की और मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स के बारे में। फर्स्ट मंडे को इसने 24 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी और इस लिस्ट में ये 17वें नंबर पर है। और इसने किन किन के रिकॉर्ड तोड़े हैं ये भी बता देता हूँ। पीके 19वें नंबर पर उसने 21 करोड़ 22 लाख रुपए के करीब कमाए थे। धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसने 20 करोड़ रुपए कमाए थे। एक था टाइगर है ने भी 20 करोड़ रुपए कमाए थे। आरआरआर उसने 17 करोड़ रुपए कमाए थे, छावा ने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। काल की 2898 एडी मूवी ने 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। अब बात करते हैं ट्यूसडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्या रिकॉर्ड बनाया इसने। फर्स्ट ट्यूसडे को भी इसने बहुत सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़े हैं और सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की अगर बात करें तो इस लिस्ट में ये 10वें नंबर पर है। और अगर 20-25 लाख रुपए और कमा लेती तो ये स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ देती जो 9वें नंबर की पोजीशन पर है। क्रिश 3 का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, 24 करोड़ 86 लाख रुपए कमाए थे उसने फर्स्ट ट्यूसडे को। जवान को पछाड़ दिया छवा ने, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने इस दिन की कलेक्शन करी थी। जवान मूवी को पछाड़ दिया उसने, 24 करोड़ रुपए कमाए थे। पठान को भी पछाड़ दिया उसने, 22 करोड़ रुपए कमाए थे। दंगल ने भी 22 करोड़ रुपए कमाए थे। और यश की केजीएफ चैप्टर 2 को भी इसने पछाड़ा मंगलवार को, उसने 19 करोड़ रुपए कमाए थे। आरआरआर ने फर्स्ट ट्यूसडे को 15 करोड़ रुपए कमाए थे, ठीक है। और साथ में काल की 2898 एडी मूवी को भी पछाड़ा था, उसने सिर्फ 13 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इन मूवीज के रिकॉर्ड तोड़े मंगलवार को। बात करें बुधवार को,
क्या रिकॉर्ड बनाया इसने बॉक्स ऑफिस पर। अब बुधवार के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट है विक्की कौशल की छावा मूवी की कि इसने पुष्पा 2 को हरा दिया है। फर्स्ट वेडनेसडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की अगर बात करें तो पुष्पा 2 ने सिर्फ 30 करोड़ रुपए कमाए थे, छावा ने 32 करोड़ रुपए कमाए हैं और टॉप 10 में ये 7वें नंबर पर है। और बाहुबली 2 को भी इसने पछाड़ा बुधवार को, उसने 26 करोड़ रुपए कमाए थे फर्स्ट वेडनेसडे को। जवान मूवी ने सिर्फ 21 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे, उसको भी पछाड़ दिया। स्त्री 2 को भी पछाड़ा। टॉप 5 मूवीज जो हैं 2024 की, उनमें एक तो कल्कि 2898 एडी आती है, एक जवान आती है और एक क्या कहते हैं स्त्री 2 आती है। इन सभी मूवीज को इसने पछाड़ा है। तो स्त्री 2 ने 19 करोड़ रुपए कमाए थे। केजीएफ चैप्टर 2 को भी पछाड़ दिया है। भारत की सबसे कामयाब मूवी केजीएफ चैप्टर 2 है बाहुबली के बाद में, उसने 16 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए थे। तो इसने बाहुबली 2 को भी पछाड़ दिया फर्स्ट वेडनेसडे को, पुष्पा 2 को भी पछाड़ दिया, जवान को भी पछाड़ दिया, स्त्री 2 को भी पछाड़ दिया और कल्कि 2898 एडी मूवी उसको भी पछाड़ा है। उसने कितने कमाए थे? सिर्फ 11 करोड़ रुपए। उससे ज्यादा तो केजीएफ चैप्टर 2 ने कमाए थे। केजीएफ चैप्टर 2 ने 16 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने केजीएफ चैप्टर 2 को भी बीट कर दिया। अब बात करें आज के कलेक्शन के बारे में। आज गुरुवार है, आज गुरुवार के कलेक्शन में अगर हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज की बात करें तो इसने क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। अब जैसा कि आप जानते हो छावा मूवी ने आज फर्स्ट थर्सडे को 23 करोड़ रुपए के करीब कमाई। तो फर्स्ट थर्सडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाले अगर मूवीज की बात करें तो इसमें ये टॉप 20 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई है। इसने बाहुबली 2 को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। बाहुबली 2 ने 22 करोड़ रुपए कमाए थे और इसने 23 करोड़ रुपए कमाए हैं। कल्कि 2898 एडी मूवी ने भी 22 करोड़ रुपए कमाए थे, वो इस लिस्ट में 22वें नंबर पर है। एनिमल को भी छावा ने पछाड़ दिया है। एनिमल ने भी 22 करोड़ रुपए कमाए थे। बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, किक, एकता टाइगर है, रावण, जब तक है जान, कबीर सिंह, बॉडीगार्ड, धूम 3, हाउसफुल 4, इन सब के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। सबकी कमाई 20 करोड़ रुपए से नीचे ही थी। और मेन की बात बताऊं तो इसने RRR को भी पछाड़ा है। उसने फर्स्ट थर्सडे को 12 करोड़ रुपए कमाए थे। तो दोस्तों इतनी सारी मूवीज के विक्की कौशल की छावा ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विक्की कौशल की मूवी किस तरफ जा रही है और एक मूवी ने उनके करियर को कितनी बड़ी लंबी छलांग दी है। अब एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। इन रिकॉर्ड्स के अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। करियर की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है ये हाईएस्ट कलेक्शन के मामले में पहले वीक पे। इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने पहले वीक में 70 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 200 करोड़ रुपए क्रॉस कर लिए। ठीक है। और यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो 245 करोड़ रुपए था, इसका 226 करोड़ रुपए हो चुका है। अब मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे को ये अपना जो हाईएस्ट कलेक्शन करने वाला जो है विक्की कौशल के करियर की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक के कलेक्शन को क्रॉस करने के बाद में। और फ्राइडे से छावा मूवी सेकंड वीक में एंटर कर रही है और कल इसका सेकंड फ्राइडे है। तो सेकंड फ्राइडे को इस मूवी का क्या रहता है, अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है कल भी इस मूवी का जो कलेक्शन 18 से 21 करोड़ रुपए के अराउंड रहना चाहिए। और कल ये मूवी एक इतिहास रचने वाली है। कल ये 250 करोड़ रुपए क्रॉस करने वाली है। भारत में 8 दिनों में 250 करोड़ रुपए हो जाएंगे विक्की कौशल की। और दुनिया भर में कल इस मूवी का जो कलेक्शन है 340 करोड़ रुपए के करीब होना चाहिए। ठीक है। बाकी रियल फैक्ट, रियल नंबर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।